ये लो डाइवोर्स पेपर, साइन करो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? साइन करो। सुनाई दे रहा है? साइन करो। सुनाई नहीं दे रहा है? और बोलूं? साइन करो। फाइनली मुझे तुमसे और इस रिश्ते से ना आजादी मिल गई। पता है, मैं तंग आ चुकी थी तुम्हारे खर्चे उठा उठा के, क्योंकि तुम्हें तो कोई लाज शर्म है नहीं। फुकट की रोटियां तोड़नी है, मुफ्त की रोटियां मिल रही है, मस्त कमा रही है बीबी, मैं ऐस करता हूँ। बट मैं तंग आ चुकी थी। बट जो भी हुआ होता है अच्छे के लिए होता है। एंड अच्छा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जाने से पहले। एक बात बताओ, मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना कि नॉर्मली हस्बैंड कमाते हैं और अपनी बीवी का खर्च उठाते हैं। मैं कमा रही थी, मैं तुम्हारे खर्च उठा रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा था? मतलब अपने दोस्तों से नजरें मिला लेते थे, तुम्हारे दोस्त कुछ बोलते नहीं थे क्या? पता है, मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा निहायत ही बेशरम इंसान कभी नहीं देखा। मतलब को इतना बेशरम कैसे हो सकता है? तो तुम्हारी जगह कोई और रहता ना, चुल्लू भर पानी में ना डूब मरता। बट तुम तो बेशरम हो, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। चलो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपनी शक्ल ना प्लीज मुझे मत दिखाना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी शक्ल देखने में, ठीक है? रति, मेरी बात सुनो, ये जोश में होश मत गवाओ, हम इस बारे में बैठ के बात कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने के लिए? औकात है तुम्हारी? 2 पैसे की ना औकात नहीं है तुम्हारी। रोड पे चले जाओगे ना तो 1 रुपए का भीख भी ना मिले तुम्हें, मुझे हाथ लगा रहे हो। अब बैठ के बात करना, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बैठ के बात करूंगी? मैं इस दिन का कितने टाइम से इंतजार कर रही थी कि ये दिन आए, मुझे तुमसे छुटकारा मिले, और फाइनली वो मुझे मिल रहा है। मैं तुमसे बात करूंगी? तुम दिमाग से पैदल हो क्या? तुम्हारे जैसा इंसान के साथ रहना कौन चाहेगा? पता है, मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती हो तुम। तुमसे शादी करना ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। मेरी लाइफ कितनी अच्छी रहती यार। मतलब तुम्हें 1 पैसे का शर्म तो है नहीं। बीबी कमा रही है, मैं तो मुफ्त की रोटियां तोड़ूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐस करूंगा। करो तुम ऐस। मैं ऐसे नल्ले बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। और पता है, मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, तुम किसी भी इंसान को डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम अपने लाइफ में अकेला रहना ही डिजर्व करते हो। तुम अकेले ही रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारे भाई बहन कोई नहीं, तुम्हारे दोस्त यार नहीं है यार। और मैं भी जा रही हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान ना अकेले ही रहता है, जो दूसरों पर डिपेंड रहे। थोड़ा तो होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट। आईना में देख लेते हो अपनी शक्ल, नजरें मिला लेते हो खुद से। बड़ा है मुझे बताने वाले। तुम क्या हो? अभी जाओ, सड़क पे जाओ ना, तुम है ना, कोई 1 रुपये भीख नहीं मांगोगे ना, कैसे कटोरा लेकर, तो 1 रुपये कोई नहीं देगा। और मैं बैंक में ना मैनेजर हूं, तुम्हें खरीदने का औकात रखती हूँ। ये घर मेरे पैसे से चलता था। बड़ा है बात करते हैं, नहीं बात करना है तुमसे। और ये प्लीज, ये जो अपनी शक्ल है ना, मुझे मत दिखाना। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये इमोशनल ड्रामा करोगे कि नहीं रखती, हम प्यार करते हैं? प्यार नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। कोई भी रिश्ता प्यार से नहीं चलता, और मुझे तुम्हारा प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सब क्यों कर रही हो तुम? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है? सड़कों पे आ चुका हूं मैं, इसलिए? पता ना, लोग ना सही बोलते हैं कि अपनों के साथ ना वक्त का पता नहीं चलता, पर अपनों का पता लग जाता है वक्त के साथ। देखो, मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे लेक्चर सुनने में। तुम वेले हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मेरे पास काम है, मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, कमाती हूँ पैसे।
जो तुम नहीं कमाते हो। तो मुझे बिल्कुल टाइम है तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए। लेक्चर कभी और सुनाना, ठीक है? जिंदगी के 2 साल गुजारे हैं तुमने मेरे साथ। मैंने आज तक तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। 2 मिनट का वक्त मांग रहा हूं आज तुमसे। उतना वक्त है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? दे सकती हो मुझे? ओके फाइन, लेकिन उसके बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे ना इस शक्ल से चिढ़ मचता है। ओके? मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगी। थैंक गॉड। आज जो मेरी हालत है, क्या आज से 6 महीने पहले भी मेरी यही हालत थी? मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी बंगला ऐशो आराम। तुम मेरे पैसों पे ऐश मौज कर रही थी। तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा था, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति परमेश्वर था। और आज जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वक्त ने ऐसी ठोकर मारी कि मैं सड़कों पे आ गया, तो आज तुम मेरा साथ छोड़ रही हो। पता जब ऐसा मेरे साथ हुआ ना, तो मुझे लगा क्या है यार, वक्त वक्त की बात है, कभी फकीर तो कभी अमीर, जिंदगी है, चलता रहता है। एक चीज करेक्ट कर लो, तुम्हारे पास था, अब नहीं है। अब तुम्हारी औकात, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, 1 पैसे की नहीं है। तो जो था वो बीत चुका है, अभी क्या है वो देखो। अब तुम्हारे साथ ना दुनिया की कोई लड़की नहीं रहना चाहेगी। दुनिया का ऐसा कौन सा हस्बैंड है जो खुद बैठा रहता है, बीवी कमा के उसे खिलाती है? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। जीने के लिए ना पैसे बहुत जरूरी है, और मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ जिसके पास पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो मैं क्या अचार लगाऊंगी? पता है, मुझे लगा था ना कि जिंदगी ने मेरे साथ बुरा किया तो क्या हुआ, मेरी बीवी मेरे पास है, वो मेरा सहारा बनेगी, मुझे संभाल लेगी। रति, सिर्फ 6 महीने हुए हैं, सिर्फ 6 महीने तुम मेरा साथ नहीं दे सकी। सिर्फ 6 महीने। जिंदगी भर साथ रहने के कस्में वादे खाई थे तुमने। क्या हुआ उन कस्मों वादों का? 7 जन्म तक के वादे किए थे, सब झूठे, सब फरेब, है ना? खैर, मुझे नहीं लगता इन बातों से कोई फर्क पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं, सुनना चाहोगी? सच्चाई? कौन सी सच्चाई? जो तुम्हें ये लगता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं सड़कों पे आ चुका हूं, मेरी कंपनीज नीलाम हो चुकी है, ये सब झूठ है। नींद में हो, उठ जाओ। ये ना सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है? तो मुझे ना ये जो फालतू के सपने देख रहे हो ना, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये सच्चाई है, तुम रोड पे आ चुके हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। नींद में मैं नहीं हूं, नींद में तुम हो, और नींद में तुम इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें नींद में रखा। मैंने तुमसे झूठ बोला था रति कि मैं सड़कों पे आ गया हूं, मेरी कंपनीज नीलाम हो चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं है, हमें किराए के मकान में रहना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ हैं, और तुम्हारी बैंक मैनेजर की वो जो सैलरी है उससे हमें घर खर्च चलाना पड़ेगा। यह सब एक झूठ था। और जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही एक चाहने वाले, मतलब कि तुम्हारे एक्स ने मुझे यह बताया था कि तुम किस तरह की लड़की हो, पर मैंने भरोसा नहीं किया उस पर। अंधा प्यार जो करता हूं तुमसे। पर तुम्हें याद है वो मीटिंग जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे, तुम भी आई थी ऑफिस में, मिस्टर सक्सेना थे वहां पे, ओहदे में मुझसे बहुत बड़े हैं वो। मैंने तुम्हें उनसे बात करते हुए देखा और वो मुझे बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि एक बार चेक करने में क्या दिक्कत है, और तब जाके मैंने ये सारा का सारा ड्रामा क्रिएट किया। ये खेल खेला मैंने, और मैं चाहता था, मैं दिल से चाहता था कि मैं गलत साबित हो जाऊं।
पर देखो ना यार, मैं सही साबित हो गया। किस तरह की लड़की हो तुम? क्या चेहरा है तुम्हारा? बताओ ना। इस चेहरे के पीछे कितने चेहरे छिपा रखे हैं तुमने? पैसों के लिए पागल हो, जिंदगी में पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए, प्यार मायने नहीं रखता, इंसान मायने नहीं रखते, रिश्ते मायने नहीं रखते रति। सब कुछ पैसा होता है। मेरे इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खेला है तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आज तक तुम पे कभी भी शक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। तुमने बोला ना कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, या फिर मेरे दोस्त नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि कभी भी मुझे दोस्त की जरूरत महसूस ही नहीं हुई यार। मुझे लगा जब मेरे पास एक इंसान है जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरा अपना है, तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है? जब तुम हो तो मुझे किसी और की जरूरत क्या है? तुम मेरे लिए काफी थी। देखो ना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा करके रख दी तुमने। थप्पड़ मारा है मुझे। सिर्फ 6 महीने में ये डिवोर्स के पेपर तुम मेरे सामने ला करके पटक रही हो। ये औकात दिखाई है तुमने मेरी। मैं बाहर चाहे कितना भी बड़ा इंसान हूं, पर तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे ये कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। ये औकात है मेरी। तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई है। अब मैं कुछ और नहीं बोल सकता। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा तुम्हें कि तुम इस घर से चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। आज के बाद तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगी। नहीं यार, ये कैसी बातें कर रहे हो यार? तो तुमने भी तो मुझे सच्चाई नहीं बताई। शट अप। मुझे सुनना ही नहीं है। मुझे सुनना ही नहीं है। बस चली जाओ यहाँ से। एक बार बैठ के बात करते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मेरी बात सुनो प्लीज। मुझसे रति, अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। सुनो, बैठ के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। तुम ना हाइपर क्यों हो रहे हो? क्या ठीक हो जाएगा? बड़ी बात नहीं हुई है। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, और मेरे भरोसे का कत्ल हुआ है। तुम्हें पता है, इसके बाद मैं किसी और लड़की पे दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तुम एक लौती इंसान थी इस दुनिया में जिस पे मैं भरोसा करता था, जिससे मैं प्यार करता था। तुम्हें पता है, मेरा अपना दूसरा कोई नहीं है। और उसके बाद, इतना कुछ करने के बाद, तुम मुझसे ये बोल रही हो कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। ठीक है, मैंने गलती की ना, सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। सब ठीक कर लेते हैं यार। हस्बैंड वाइफ में इतना नोकझोंक होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चुप हो जाओ और अभी यहाँ से चली जाओ। तुमने जो बोला मैं वही कर रहा हूँ। तुमने बोला तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरी बात सुनो। तुम आज के बाद मेरी शक्ल नहीं देखो। मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसे मत करो ना प्लीज। रति, अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। प्लीज मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक हिसाब तो बाकी रह गया यार। थप्पड़ मारा था ना तुमने, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेला था ना तुमने। तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? सॉरी। एक का बदला 2 तो मिलेगा ना। अब हिसाब बराबर हुआ, अब जाओ। बात तो सुनो, क्यों ऐसे कर रहे हो? सॉरी, गलती हो गया। अरे जाओ यहां से। तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना। देखो, इस पेपर की वजह से सब कुछ ड्रामा हो रहा है। देखो, मैं इस पेपर को ही फाड़ दे रही हूँ। देखो, ये फट गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सिर्फ नई शुरुआत करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पकड़ो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात समझो प्लीज। तुमने वो कहावत सुनी है कि चंद कागजात किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, पर इन कागजातों ने ना तुम्हारी किस्मत बदल दी है। निकल जाओ यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से यार, जाओ। और दोबारा वापस आने की कोशिश मत करना।